हाय स्टूडेंट्स। इस लेक्चर से हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। इसका टाइटल है फोर्सेस एंड मोशन। यूनिट 3 फोर्सेस एंड मोशन। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग गौर करें तो आप लोगों को मालूम होगा कि जितने भी फिज़िकल प्रोसेसेस हैं, चाहे वो नेचुरल फिज़िकल प्रोसेसेस हैं या चाहे वो आर्टिफिशियल फिज़िकल प्रोसेसेस हैं, उनमें किसी न किसी तरीके से मोशन इन्वॉल्व होती है। फ़र्ज़ करें अगर हम एटम की बात करें तो एटम के न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। इसी तरह सन के गिर्द हमारी अर्थ मूव करती है। अब अगर हम आर्टिफिशियल फिज़िकल प्रोसेसेस की बात करें तो हमारे पास कार्स और एरोप्लेन्स वगैरह की मोशन आ जाती है। और इसी तरह कार्स और एरोप्लेन्स के जो इंजन होते हैं उनके पार्ट्स भी मूव करते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें मालूम होता है कि फ़िज़िकल प्रोसेसेस में किसी न किसी तरीके से मोशन इन्वॉल्व होती है। और हमने इन फिज़िकल प्रोसेसेस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की एग्जांपल दी, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमने अर्थ की बात की। इसी तरह आर्टिफिशियल फिज़िकल प्रोसेसेस में कार्स और एरोप्लेन्स की मोशन आ जाती है, एरोप्लेन। इसके अलावा कार्स और एरोप्लेन्स के जो इंजन होते हैं उनके पार्ट्स भी मूव करते रहते हैं, पार्ट्स ऑफ इंजन। अब स्टूडेंट्स, इससे मालूम होता है कि मोशन जो है वो एक वसी टॉपिक है और यही वजह है कि फ़िज़िक्स में मोशन को डिस्कस करने के लिए एक स्पेशल ब्रांच है जिसे मैकेनिक्स कहते हैं, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम फिज़िकल प्रोसेसेस से मुतालिक जो मोशंस होती है उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, चूँकि मोशन एक वसी टॉपिक है, एक वास्ट फील्ड है, यही वजह है कि मैकेनिक्स के भी दो फर्दर सब डिवीज़न है। एक है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और दूसरा है डायनेमिक्स। स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स में तो हम जनरली ये कहते हैं कि हम मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं लेकिन उस पर लगने वाली फोर्स को स्टडी नहीं करते। जबकि डायनेमिक्स में हम ऐसी मोशंस को डिस्कस करते हैं जिसमें फोर्स भी इन्वॉल्व होता है। सो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स में मोशन को डिस्कस किया जाता है लेकिन उसमें फोर्स को डिस्कस नहीं किया जाता, मोशन माइनस फोर्स। लेकिन डायनेमिक्स में मोशन विथ फोर्स को डिस्कस किया जाता है, मोशन प्लस फोर्स। अब स्टूडेंट्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि एक कार है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी को मूव करती है। अब स्टूडेंट्स, इस कार के बारे में ये स्टडी करना या ये मालूम करना कि इस कार की वेलोसिटी कितनी है, इस कार की एक्सेलरेशन कितनी है, इस किस्म की सारी स्टडीज़ काइनेमेटिक्स में की जाती है। क्योंकि वेलोसिटी को फाइंड आउट करना या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को स्टडी करना के लिए हमें इस कार पर लगने वाली फोर्स को स्टडी नहीं करना पड़ता, उसके बारे में मालूम नहीं करना पड़ता। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर यही कार पॉइंट ए से पॉइंट बी को मूव करती है और इस दौरान हमें ये मालूम करना पड़े फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कि इस कार को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए कितनी फोर्स दरकार है, इसका मोमेंटम कितना होगा,
अगर ये कार किसी बैरियर के साथ टकरा जाए तो इम्पल्स कितना क्रिएट होगा। सो स्टूडेंट्स, इस किस्म की स्टडी जो है वो डायनेमिक्स में की जाती है, क्योंकि मोमेंटम और इम्पल्स वगैरह में भी फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में सबसे पहले काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे और ये डिस्कशन हमारी टॉपिक 3.6 तक होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, टॉपिक 3.7 से हम डायनेमिक्स की स्टडी शुरू कर देंगे, क्योंकि 3.7 के बाद जितने भी हम डिस्कशन करेंगे फोर्सेस को, मोशन को, उसमें फोर्स इन्वॉल्व होगी। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम ये भी जान गए कि मोशन की स्टडी जो है फिजिक्स में, उसके लिए एक स्पेशल ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो फर्दर सब ब्रांचेज है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्ट एंड मोशन के बारे में बात करेंगे। तब तक स्टूडेंट्स आप लोग पहले पैराग्राफ को स्टडी कर लें।